प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज के क्लास में देखिए हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं आज की क्लास को आपको एंड तक वॉच करना है, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें दोस्तों आपके एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं, जो कि दोस्तों आपके 90% जो पेपर है यहीं से बनता है। तो अगर आप डेली क्लासेज अटेंड करते हैं दोस्तों, एक भी प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है। आज की क्लास भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना किसी देर के दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्रत्येक प्रश्न के साथ साथ में आपको आंसर बताते रहना है। तो क्लास को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न है, देखिए यहाँ पर चूरू के किले का निर्माण 1739 में किसने करवाया था? राणा कुंभा, राय सिंह, कुशाल सिंह या फिर कल्याणमल। ये प्रश्न दोस्तों आप प्रीवियस ईयर का भी मान सकते हैं और एनसीईआरटी में भी दोस्तों सीधी सादी लाइन लिखी गई है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है। हो सकता है दोस्तों आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए। तो 1739 ईस्वी में चूरू के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपके दोस्तों ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। जिसने भी तीसरे ऑप्शन को सही किया है उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, सीकर में खाटू श्याम जी का मेला कब पड़ता है? चैत्र मास में, माघ मास में, फाल्गुन में या फिर कार्तिक में? सभी को करेक्ट आंसर बताना है। खाटू श्याम जी का जो मेला दोस्तों सीकर के अंदर लगता है वो कौन से माह में बढ़ता है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न तो परीक्षा में पूछा जाता है। तो सीकर के अंदर जो खाटू श्याम जी का मेला है वो देखिए आपके फाल्गुन मास में लगता है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, अब्दुल्ला खां का मकबरा कहाँ पर स्थित है? नागौर में, अजमेर में, सिरोही में, फिर करौली में? कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा? अब्दुल्ला खां का मकबरा राजस्थान के अंदर कहाँ पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न, तो आपको गलती नहीं करनी है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट में जल्दी से बताइए। अब्दुल्ला खां का मकबरा राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर की बात करें, अ से अब्दुल्ला और अ से अजमेर, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से लिंक करके इसे यहाँ पे याद रख सकते हैं। अगला देखिए, अगला पूछा गया, माटीरी महक और मंत्री जीरी बेटी के रचनाकार कौन है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, नरसिंह राजपुरोहित, करनीदान बारट या फिर नतमल जोशी? सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर बताना है। माटीरी महक और मंत्री बेटी इसके रचनाकार कौन है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो माटीरी महक और मंत्रीरी बेटी ये दोनों आपके दोस्तों करनीदान बारट की रचनाएं है, क्योंकि दोस्तों आपके माटीरी महक के लिए दोस्तों आपके करनीदान बारट को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है, इसलिए ये दोस्तों आपके रचनाएं इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछेगा, रब्बी की फसल किन महीनों में काट ली जाती है? अक्टूबर और नवंबर, जून और जुलाई, अगस्त और सितंबर और मार्च और अप्रैल? कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? रब्बी की फसल कौन से महीनों में काटी जाती है? तो रब्बी की फसल की बात करूं, इसे दोस्तों आपके उनालू कहा जाता है। रब्बी की फसलों में कौन कौन सी फसलें शामिल है? जैसे गेहूं हो गई, जौ हो गई, चना हो गई, सरसों हो गई, दोस्तों आपके इसबगोल हो गई, इसके अलावा अलसी हो गई। ये सभी आपके रब्बी की फसलों के अंतर्गत आती है। और ये दोस्तों आपके होली के समय, जब होली का दहन होता है दोस्तों, उस समय आपके काटी जाती है, यानी कि मार्च और अप्रैल। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर में तो ये बोई जाती है, ठीक है ना। अक्टूबर नवंबर में जब आपके मानसून खत्म होता है तब ये बोई जाती है। तो चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, निम्न में से कौन सा त्योहार चैत्र माह में मनाया जाता है? निडरी नवमी, नाग पंचमी, हनुमान जयंती या फिर कजली तीज? सभी को इसका आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा त्योहार चैत्र मास में मनाया जाता है, यही आपसे पूछा गया। तो निडरी नवमी की बात करूँ, ये दोस्तों आपके वैशाख जो आपके श्रावण मास में, श्रावण मास की दोस्तों कृष्ण नवमी को मनाया जाता है। नाग पंचमी की बात करूँ, ये भी आपके श्रावण कृष्ण पंचमी को मनाया जाता है, श्रावण मास की कृष्ण पंचमी को मनाया जाता है। वही बात करें आपके हनुमान जयंती की, तो ये मनाया जाता है दोस्तों आपके चैत्र पूर्णिमा को, जबकि यहाँ पर पूछा है चैत्र माह का ही। तो यहाँ पे चैत्र माह के अंदर दोस्तों पूर्णिमा को दोस्तों आपके हनुमान जयंती का दोस्तों मनाया जाता है त्योहार। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कजली तीज की बात करिए, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, इसे सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज भी कहा जाता है, बड़ी तीज भी कहा जाता है, जबकि छोटी तीज आपके जयपुर की प्रसिद्ध है। चौथा ऑप्शन दोस्तों, तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? बेणेश्वर मेला, कैला देवी मेला, श्री महावीर जी का मेला या फिर कपिल मुनि का मेला? सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर बताना है। राजस्थान में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो क्लास को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। सारे के सारे प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है और एनसीईआरटी को दोस्तों संकलित किए हुए हैं। तो यहाँ पर आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है दोस्तों आपके बेणेश्वर मेला, जो कि आपके माघ पूर्णिमा को लगता है नवा टोपारा गांव में। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, शब्दवाणी किसके वचनों का सामूहिक नाम है? दादू जी का, जसना जी का, जाम्बो जी का या फिर मीराबाई का? सभी को इसका राइट आंसर बताना। जो शब्दवाणी दोस्तों किसके वचनों का सामूहिक नाम है? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो शब्दवाणी की बात करिए दोस्तों आपके जाम्बो जी के वचनों का दोस्तों संग्रह है। इसके अलावा दोस्तों 120 शब्दवाणियां, इसके अलावा दोस्तों आपके जम्ब संहिता,
ये जंब संहिता, इसे दोस्तों आपके विष्णुई संप्रदाय जो है वो पांचवा वेद मानते हैं, ठीक है ना, पांचवा वेद मानते हैं। इसके अलावा जंब सागर ये सभी दोस्तों आपके जो है जाम्बुजी से संबंधित रचना है। तो तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछेगा मेवाती की उपबोली कौन सी है। इनमें से मेवाती की उपबोली कौन सी है? डटकी, राजावाटी, अहिरवाटी या फिर देवड़ावाटी। सभी विद्यार्थियों को इस प्रश्न का आंसर बताना है, मेवाती की उपबोली इनमें से कौन सी है। और क्लास के एंड में बताना है यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ढटकी ये तो आपकी मारवाड़ी की उपबोली है, राजावाटी ये आपकी ढूंढाड़ी की है, देवड़ावाटी ये मारवाड़ी की है। जबकि देखिए अगर आपसे पूछा मेवाती की उपबोली, तो मेवाती की उपबोली हो जाएगी अहिरवाटी। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा नौगरी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? हाथ में, कान में, नाक में या फिर सिर पर। सभी को इस प्रश्न का आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नौकरी आभूषण कहां पर पहना जाता है, यही आपसे पूछा गया। तो सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो नौकरी आभूषण की बात करूं, ये दोस्तों आपके हाथ के अंदर पहना जाता है, हाथ के अंदर पहना जाता है। पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया 14 मई 1925 के निमुचना हत्याकांड के समय अलवर के महाराजा कौन थे? विनय सिंह, जय सिंह, प्रताप सिंह या फिर शिव सिंह। सभी विद्यार्थियों को कमेंट में इसका आंसर बताना है। और आपके लिए चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा के लिए दोस्तों डेली चैनल पर क्लासेस लगाई जा रही हैं, डेली आपको अटेंड करनी है अगर आप पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो 14 मई 1925 को निमुचना जो हत्याकांड हुआ था, उस समय अलवर के महाराजा दोस्तों आपके जय सिंह थे। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछेगा मूमल किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? किशनगढ़ शैली का, बूंदी शैली का, कोटा शैली का या फिर जैसलमेर शैली का। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, सभी को इसका आंसर बताना, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो मूमल की बात करूं, कौन सी चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? ये दोस्तों आपके जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है। इसके अलावा दोस्तों आपके जो है महेंद्र मूमल ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों आपके रूपमती बाज बहादुर ये भी आपके जैसलमेर शैली से संबंधित है। तो 14 ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया कौन सा एयरपोर्ट जोधपुर जिले में स्थित है? नाल, रातानाडा, डबोक या फिर सांगानेर। सभी को इस प्रश्न का आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर जिले के अंदर स्थित एयरपोर्ट इनमें से कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। तो देखिए सांगानेर की बात करिए तो आपके जयपुर के अंदर स्थित है, जो राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नाल आपके बीकानेर के अंदर स्थित है, डबोक आपके उदयपुर के अंदर स्थित है, और यहाँ पर आपके जोधपुर का पूछा है। तो जोधपुर के अंदर जो है वो आपके रातानाडा हवाई अड्डा स्थित है। कौन सा हवाई अड्डा? रातानाडा हवाई अड्डा स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया रतन शास्त्री किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थी? जोधपुर, जयपुर, कोटा या फिर डूंगरपुर। सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो क्लास आपको डेली अटेंड करनी है। तो रतन शास्त्री की बात करिए दोस्तों आपके जयपुर प्रजामंडल से संबंधित थे, क्योंकि दोस्तों आपके ये आपके हीरालाल शास्त्री जो कि राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो भी जयपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। तो उनकी पत्नी थी, इनका जन्म आपके खाचरोद एमपी के अंदर हुआ था। तो ये दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शासक ने 1857 के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया था? तो किसने अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया? बूंदी के महाराजा राम सिंह, बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह, जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह या फिर जयपुर के महाराजा राम सिंह। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है? 1857 के विद्रोह में दोस्तों आपके किस शासक ने दोस्तों अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया था? तो बिल्कुल दोस्तों बूंदी के महाराजा राम सिंह ने दोस्तों आपके अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया था। पहले ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? कोठारी नदी, सरस्वती नदी, बनास नदी या फिर कांतली नदी। सभी विद्यार्थियों को इस प्रश्न का आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो गिलुंड सभ्यता है कौन सी नदी के किनारे स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी को इसका आंसर बताना है। तो गिलुंड सभ्यता की बात करूँ, ये आपके बनास नदी के किनारे स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया फर्रुख शेर ने 1713 ईस्वी में सवाई जयसिंह को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? उड़ीसा में, उड़ीसा का, मालवा का, दक्कन का या फिर कामरूप का। सभी विद्यार्थियों को कमेंट में इसका आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फर्रुख शेर ने 1713 ईस्वी में, तो 1713 ईस्वी में फर्रुख शेर दोस्तों शासक बना था। उस समय उसने इसको सवाई जयसिंह को दोस्तों 7000 का मनसब भी प्रदान किया था और मालवा का दोस्तों सूबेदार नियुक्त किया था। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष में लागू हुई थी? 2015, 2016, 2017 या फिर 2018। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप इसे मान सकते हो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है कब लागू हुई थी, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा जो योजना है वो 2016 में दोस्तों आपके लागू हुई थी। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया आनंदपुरी और सागवाड़ा नहरें किससे संबंधित है? बनास नदी से, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से, चंबल नदी से या फिर माही नदी से। जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। आनंदपुरी और सागवाड़ा जो नहरें हैं वो किससे संबंधित है?
तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो आनंदपुरी और सागवाड़ा जो नहर है वो देखिए आपके माही नदी से नहीं, हाँ बिल्कुल माही नदी से संबंधित है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सागवाड़ा नहर का दोस्तों भीखाबाई सागवाड़ा और आनंदपुरी का आनंदपुरा भुकिया, जहां पर दोस्तों सोने के अवशेष भी आपके मिले हैं। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये लास्ट प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी है? गुहिल वंश, राठौड़ वंश, परमार वंश या फिर चौहान वंश? सभी को कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताना है। और यहाँ से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सका कितने आपकी तैयारी हो रही है। जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी है? तो जीर्ण माता की बात करें दोस्तों ये आपके चौहान राजवंश की कुलदेवी है। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। डेली चैनल पर इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा, धन्यवाद।